नमस्कार। आप देख रहे हैं चेतस विजन, एक ऐसा स्थान जहां हम बात करते हैं आत्मबोध, चेतना और आंतरिक विकास की। हमारे वीडियो आपको ले चलते हैं प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक जीवन के साधारण लेकिन गहरे सवालों तक। यहां हम खोजते हैं असली शांति, स्पष्टता और एक ऐसा जीवन जो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी समृद्ध हो। चाहे आप मार्गदर्शन की तलाश में हो, मानसिक शांति चाहते हो या अपनी आत्मा से जुड़ना चाहते हो, चेतस विजन आपके लिए है। एक सच्चे, सरल और जागरूक जीवन की ओर। नमस्कार, मैं हूं सुधाकर और आप देख रहे हैं चेतस विजन। आज हम बात करेंगे कर्मों के ऋण, कार्मिक डेब्ट के विषय में। कर्मों का ऋण, कर्मिक डेब्ट, एक ऐसा अस्पष्ट आध्यात्मिक सिद्धांत है जो यह समझाता है कि हर व्यक्ति का जीवन उसके पूर्व जन्मों और वर्तमान जन्म के कर्मों का परिणाम है। जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का हमारे इरादों, विचारों और कार्यों से गहरा संबंध होता है। कर्म का ऋण वह कर्जा है जो हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण अपने पिछले जीवन और वर्तमान जीवन में जमा करते हैं और जिसे हमें जन्म जन्मांतरों में चुकाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने वित्तीय ऋण को चुकता करने के लिए संघर्ष करता है, ठीक वैसे ही हमें अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए जीवन के विभिन्न दुखों और सुखों का सामना करना पड़ता है। कर्मों का ऋण हमारे जीवन में किसी विशेष रूप में प्रकट होता है, जैसे हमारे परिवार, जन्म स्थान और जीवन की घटनाएं। इन पहलुओं को हम अपनी इच्छा से बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए, महाभारत का प्रसिद्ध पात्र कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उसे जन्म से ही जीवन के कष्टों का सामना करना पड़ा। कर्ण ने अपने जीवन में हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह अपने जन्म और परिवार से जुड़े हुए के कर्मों को नहीं बदल सका। कर्ण के जीवन में ये कष्ट और संघर्ष उनके पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम थे, जिन्हें वे चाहकर भी बदल नहीं सकते थे। कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए बलिदान की, लेकिन अंततः उसे अपमान, धोखा और एक महान युद्ध में मृत्यु का सामना करना पड़ा। कर्ण की कहानी यह दर्शाती है कि कर्मों का ऋण, चाहे हम चाहें या न चाहें, हमें उसे चुकाना ही पड़ता है। इसी तरह से राजा दशरथ का उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ ने कभी जानबूझकर किसी का भी अहित नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बहुत दुखद घटना घटी। उन्होंने अपने जीवन में श्रवण कुमार की गलती से हत्या की थी और इसके बाद उन्हें अपने ही पुत्र राम को वनवास भेजने का कष्ट सहना पड़ा। दशरथ का जीवन यह साबित करता है कि हमारे पिछले कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य में दिखाई देता ही है और हमें उसे सहन करना पड़ता है, चाहे हम कितना भी प्रयास करें। राजा दशरथ का उदाहरण यह बताता है कि कर्मों का ऋण केवल उन कष्टों और घटनाओं से जुड़ा नहीं होता जो हम अपने जीवन में देख सकते हैं, बल्कि यह हमारे भावनात्मक और मानसिक अनुभवों को भी प्रभावित करता है। कर्मों का ऋण केवल हमारे बुरे कर्मों से जुड़ा नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म भी हमारे जीवन में सुख और संतोष लाते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो हम सकारात्मक कर्मों की पूंजी बनाते हैं, जो हमें जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। यह पूंजी हमारे लिए पुण्य की तरह काम करती है और हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन कराती है। हालांकि जैसे कोई व्यक्ति अपने वित्तीय ऋण को चुकता करने के लिए संघर्ष करता है, ऐसे ही कर्मों का ऋण भी हमें चुकता करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि हमें जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को स्वीकार करना होगा, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। अगर हम इन घटनाओं को स्वीकार करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। कर्मिक ऋण को चुकता करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को अपने वित्तीय ऋण से मुक्त होना। जब हम किसी वित्तीय ऋण से मुक्त होते हैं, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करते हैं। इसी तरह जब हम अपने कर्मों के ऋण को चुकता करते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से हल्का और शांत महसूस करते हैं। इस प्रक्रिया में हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हम जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। कर्मों के ऋण को चुकता करने के लिए हमें अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को बिना किसी विरोध या निराशा के स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकार्यता हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखती है और हमें आध्यात्मिक रूप से प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। जब हम कर्मों के ऋण को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर की गहरी समझ,
और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यही वह समय होता है जब हम समझ पाते हैं कि जीवन के सारे संघर्ष और घटनाएं हमारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। ये घटनाएं हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती हैं और हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का अवसर देती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।